नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेएसएससी सीजीएल के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, ध्यान से वीडियो को देखना है और चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। जो भी बातें मैं बताऊं, पहले तो नगर पालिका का जो पेपर हुआ है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 से उसको हम कोरिलेट करके समझेंगे कि पेपर का पैटर्न जेएसएससी सीजीएल में क्या हो सकता है। खोट्टा नागपुरी वाले थोड़े सावधान हो जाइए अब आप लोग। दूसरी बात, जो जेएसएससी में गड़बड़ियां हुई है, नगर पालिका में एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बहुत सारी कुरीतियां हैं। तो इस पे ज्यादा मैं बात करूंगा, आप डिमोटिवेट हो जाइएगा, आपकी तैयारी थोड़ी बहुत डगमगाएगी। और ये समय है आपको मोटिवेट करने का, पॉजिटिव थिंकिंग का, और केवल टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेने का। तो इस पे मैं कुछ बोलने से मेरे होंगे भी नहीं जब तक जेएसएससी और गवर्नमेंट कोच एक अच्छा इनिशिएटिव या एक स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेती। बाकी इसको खत्म करके बात करते हैं नगर पालिका का पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 पे। देखिए, पेपर 1 में मैं अभी पूरा बता दे रहा हूं। देखिए, पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर है। जिनको पैसेज पढ़ के क्वेश्चन बनाने आता है वो आराम से पेपर क्वालिफाई कर लीजिएगा। थोड़ी बहुत ग्रामर में नॉलेज है, मुहावरे आते हैं, सही कर लीजिएगा। इंग्लिश में भी पैसेज रहेंगे, मुहावरे रहेंगे, मतलब इडियम फ्रेजेस रहेंगे। उसके बाद आपको प्रीपोजिशन रहेगा, उसके बाद उसके साइनो एंटो, और उसके बाद आपको एक्टिव पैसिव नरेशन। इतना सी सवाल रहेगा। तो हिंदी वाले इतना ही कर लीजिएगा सिलेक्शन, इंग्लिश वाले इतना ही कर लीजिएगा। जो हिंदी इंग्लिश बीच में है वो भाई थोड़ा थोड़ा करके बनाइएगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा पेपर 1 में, ठीक है। बात है पेपर 2 और पेपर 3 जिससे मेरिट बनेगा। देखिए, पेपर 2 में खोट्टा नागपुरी वाले सावधान हो जाइए, ठीक है ना। क्यों हो जाइए इससे मैं आपको बतलाता हूं। देखिए, खोट्टा नागपुरी में जो सवाल आपको जेएसएससी सीजीएल में मिलेगा, जो आपको नगर पालिका में जो मिला है, जेएसएससी ने जिस एजेंसी को पेपर दिया है उनको क्या क्या है कि खोट्टा का सिलेबस देखिए, नागपुरी का सिलेबस देखिए, क्वेश्चन बुकलेट लीजिए, आपको इस लेवल पे क्वेश्चन बनानी है, ठीक है। देखिए, जो क्वेश्चन बनाने वाले खोट्टा के कितने विशेषज्ञ हैं, नागपुरी के कितने विशेषज्ञ हैं, नो वन नो, और कोई मेहनत भी ज्यादा मेहनत करता नहीं है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है ना। लेकिन यही रहा बात, हिंदी और इंग्लिश में वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, उनको मिल जाएंगे। कोई दूसरे स्टेट में के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेंटर लेवल पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यही दुनिया भर की किताबें भी हैं तो मिल जाएंगे, उनसे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसलिए खोट्टा नागपुरी आपने जिस भी किताब से पढ़ा या जहां से भी जिनके भी नोट से पढ़े वहीं से ही क्वेश्चन रहेंगे। 90+ क्वेश्चन आपको वहीं से ही रहेंगे। सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं, मैं ऑन पहले ही एग्जामिनेशन पहले में मैं बता रहा हूं, क्योंकि वैरायटीज कम है। मतलब ये हर बंदा खोट्टा नागपुरी में अच्छा करेगा। अब हिंदी इंग्लिश वाले डिमोटिवेट मत होइए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आपका भी एग्जाम में अच्छा ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत आसमान तोप से निकल के क्वेश्चन आएगा। पढ़ लीजिए, अच्छे से करिए, मेहनत रंग लाती है, इसलिए अच्छा करेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, खोट्टा नागपुरी में अच्छा करके भी अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सुन लीजिए। देखिए, क्योंकि खोट्टा नागपुरी में अब सब अच्छा कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं अभी ऐड है, या पेड ग्रुप में, या फिर जैसे भी है मेरे थ्रू ऐड है, बात होती है उनसे, हर स्टूडेंट काफी खुश थे खोट्टा नागपुरी के। तो अब आपका कंपटीशन लैंग्वेज पेपर में रहा नहीं दोस्त। मैं पहले से कहा था 5 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर और लैंग्वेज पेपर, जिनका अच्छा है सिलेक्शन उन्हीं का है। और इनमें से जिनका भी डागम डोल है भैया, या फिर जो स्किप कर दिए हैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, दिक्कत होगी। आप झारखंड जीके और इंडियन जीके पे भी हम आते हैं। देखिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर अच्छा करिए, अभी बचे हुए समय में अच्छा स्कोर करिए। मैं मानता हूं बहुत स्टूडेंट का मैथ अच्छा नहीं है, तो आप उसको स्कीम मत कर दीजिए। 20 में कम से कम 8, 9, 10 तक तो पहुंचने का कोशिश करिए। और मैंने बताया है भाई इस चैनल पे, इस हमने कोर्सेज में 20 में 20 का वादा भी करवाया है, और ला भी रहे हैं। नगर पालिका में कितना अच्छा स्कोर के 1 महीना पहले वो स्टूडेंट ज्वाइन किए, उनको मैंने केवल टॉपिक बताया, ये करिए पहले, ठीक है ना। देखिए, अच्छा स्कोर करके आए हैं, और मैंने ये सारी चीजें बताई है यूट्यूब पर भी। ऐसा फिर आप मतलब पर्सनली फिर हमें कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं है। एक बार चैनल विजिट करिए, बहुत कुछ है अवेलेबल। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां देते रहता हूं भाई मैथ के 30 प्रैक्टिस सेट, 30 दूनी 60, यानी कि 600 सवाल है मैथ्स के। वहां पे अगर उतना भी बन गया तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हटाइए इसको। आपको बस ये करना है कि मैथ रीजनिंग में 18-19 से नीचे नहीं होने चाहिए। साइंस अच्छा स्कोर करिए। देखिए, नगर पालिका में कोई आसमान तोप से क्वेश्चन नहीं बना, हमने जितना पढ़ाया क्या लगता है उससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन था नहीं। कुछ कुछ चीजें आप प्रैक्टिस करिए अपने से भी, अपनी किताबों से बनाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाइए, वहां से भी क्वेश्चन पकड़ होंगे आपके, ठीक है ना। हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 2 से 3 जो आपको नहीं बनाना है, ठीक है ना बनेगा आपसे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन 8 से 10 ऐसे होंगे जो एकदम 100% बनाना है। 4-5 सवाल ऐसे होंगे जो आप कंसेप्ट से क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए, बात करेंगे, कंप्यूटर हो गया, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 4 सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है तो करना है। और लैंग्वेज पेपर तो भाई मतलब राम बाने, उसमें तो अच्छा करना है, क्योंकि खोट्टा नागपुरी वाले जिनका मैथ, रीजनिंग, साइंस नहीं ठीक है ना, मेहनत करिए, नहीं तो फिर मेरिट में आप रुक जाइएगा, ठीक है।
अब झारखंड जीके और इंडियन जीके का मैं मिथ दूर करता हूँ। किन्हीं को लगता है कि 40 में हम 35-36 झारखंड जीके में सही करके आ जाएंगे, दिन रात वो पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से बोल रहा हूँ 26-27 में आप रुक जाइएगा कि आपने 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है, या आपको खुद फील होगा। बाकी जो भी होगा वो तुक्के वाले सवाल होंगे भाई। देखिए कैसे मैं बताता हूँ, देखिए मैं एग्जाम देने गया, 100 सवाल के थे, क्वेश्चन पूछे गया, मैंने 70 क्वेश्चन बनाए। अब बताइए 70 में 70 सवाल सही होंगे? नहीं होंगे, कुछ सवाल गलती होंगे। क्या मैंने जो 70 सवाल बनाए, क्या वो सारे 70 सवाल हमने पढ़ के गए थे तभी बनाए? नहीं, 30-35 से ज्यादा सवाल नहीं थे जो मुझे आते थे, मैंने 35 तक सवाल एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ बनाए, यानी 50 to 60%, 35-40 सवाल। बाकी रेस्ट 15 से 20 सवाल हमने कैसे बनाए? कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। मैंने कंसेप्ट और स्टोरी वाइज में मैंने क्या किया, ऑप्शन एलिमिनेट किए, और पहले दूसरे तीसरे एलिमिनेट करके चौथा एक राइट ऑप्शन में हमने पहुंच करके क्वेश्चन को सही किया। और कुछ क्वेश्चन गलती भी होंगे एग्जामिनेशन में 70 में, ठीक है ना। तो ये है आपका झारखंड जीके का भी तरीका ऐसा ही होगा, और इंडियन जीके में भी यही होगा। जो आपने टारगेट बनाया ना 35-36 करने का, वो अल्टीमेटली 26-27 में ही आ जाइएगा। इंडियन जीके में 30 सवाल। अब देखिए अगर नगर पालिका की बात किया जाए, अगर आप देखिएगा, देखिए जीके वगैरह में तो ज्यादा सवाल थे नहीं, नगर पालिका में तो ज्यादा आप इसे आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी बहुत आइडिया हो सकता है यहाँ से भी। अब 2018 का करंट पूछा तो वो सवाल आपके लिए नहीं है, वो छोड़ने वाला सवाल है। उसके पीछे अब अवार्ड से 3 सवाल पूछे, हमने क्या बोला कि अवार्ड एक इंपॉर्टेंट है, करंट स्टैटिक को पढ़िए। मैंने कैप्सूल सीरीज जो पढ़ाया उसमें क्या नहीं करवाया, 60 से ऊपर करवाया, और अभी नोट्स में मैं दे दूंगा और भी ज्यादा, 20-25 कम से कम। लेकिन नगर पालिका में कुछ अवार्ड, कुछ मतलब क्या, एक अवार्ड ऐसा जो आपने सुना ही नहीं होगा, स्किप करने वाला वो सब सवाल है। तो मतलब 30 में 30 आपको बनाने नहीं होते, 4-5-6 सवाल जीके में ऐसे होंगे जो आप ना कभी सुने होंगे ना आपसे बनेगा। वो आपसे मैं बैठ जाऊं, मेरे से भी नहीं बनेगा। कोई एक बड़े मतलब जो यूपीएससी क्वालिफाइड जो बंदा वो बैठे, वो भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए तो कहते हैं जीके समुद्र है। हाँ, तो 30 में कम से कम 18-19 तक आपको पहुंचना होगा। इसके लिए बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो बहुत मेहनत कर रहे हैं वो मैं उनसे कहूंगा कि कैप्सूल सीरीज को फॉलो करिए जो हम करवा रहे हैं। आप यकीन मानिए, आप 1-2 सवाल लीड करिएगा, जो 18-19 अभी आप ला रहे हैं 21-22 तक पहुंच जाइएगा। जो कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं इंडियन जीके में, मुझे पता है इंडियन जीके समुद्र है, तो भैया आपको लगता है केवल वन लाइनर पढ़ने से हो जाएगा, या झारखंड जीके वन लाइनर पढ़ने से, जो आप लोग कर भी रहे होंगे बहुत स्टूडेंट, कुछ नहीं होगा। एग्जामिनेशन हॉल में हाथ नहीं आएगा सवाल, हाथ आएगा सवाल, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं कराएगा। तो आप, और दूसरी बात, जो इंडियन जीके पढ़ नहीं पा रहे, मतलब एकदम होप सो हो गए, यानी कि लूज हो चुका उनका, एकदम छोड़ चुके हैं वो, कुछ मत करिए, कैप्सूल सीरीज फॉलो कर लीजिए। मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रहा है, 18 कैप्सूल हो गए, और वहां भी मैं देखिए मैं कैप्सूल सीरीज में पूरा निचोड़ रख रहा हूँ एक क्रैश कोर्स की। और तो वहां क्या केवल वन लाइनर है? नहीं है, कितना अच्छा से मैंने समझा दिया। हिस्ट्री का 50-60% पार्ट खत्म कर दिया, पॉलिटी का 40% खत्म है, स्टैटिक में और करंट में 50-60, और आज नहीं कल कैप्सूल आएगा आपका, उसमें करंट का 70-80% उड़ा देंगे हम, ठीक है। तो देखिए किसी को अगर कुछ नहीं हो पा रहा जीके में, तो कैप्सूल सीरीज में फिर से कर रहा हूं, आंख बंद करके फॉलो कर लीजिए। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर लीजिए, और अच्छा ही करिएगा कैप्सूल सीरीज में, क्योंकि उसमें हम मेहनत कर रहे हैं भाई, बहुत मेहनत उसमें। और उसके साथ साथ आप थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, 4 चांद लग जाएगा। बाकी ऊपर वाले पे सब कुछ हमें छोड़ देना, ठीक है ना। तो ये आपका रिव्यू है। लैंग्वेज पेपर में खोटा और नागपुरी वाले सावधान, मैथ रीजनिंग साइंस अच्छा कर लीजिए, और कंप्यूटर, अदरवाइज दिक्कत है। झारखंड जीके और इंडियन जीके में, खास करके इंडियन जीके में कैप्सूल सीरीज फॉलो करिए तो करिए। बहुत कैप्सूल मैं नहीं दूंगा, 35 कैप्सूल दूंगा, 18 हो गया है आपका, और 15-20 कैप्सूल आएंगे, तो अच्छे से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा ना। आपका एक बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक अंदर में देखिए जब कॉन्फिडेंस फील होता है ना, तो आप ऑटोमेटिक अच्छा कर पाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। और मुझे पता है एग्जामिनेशन हॉल में एक अलग प्रेशर होता है, यहाँ बोलना आसान है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठना मुश्किल होता है, लेकिन हमने भी किया है ना एक टाइम पे, इसीलिए कह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करिएगा। बाकी जो जेएसएससी में गड़बड़ियां हैं उस पर ज़्यादा बातें करना सही नहीं है, मुझे पता है। आप बोलिएगा कमेंट में कि सर यहाँ तो एग्जामिनेशन फेयर ही नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन ये टाइम वो नहीं है भाई, क्योंकि टाइम अभी आपके पास है नहीं। मेन बात है कि अब आपके पास समय ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो चीज़ें मैंने बताया, अब आप इस पर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो को एंड करते हैं, कैप्सूल सीरीज कल आएगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को मेरा जय गुरु।